ये चींटियां सदियों से टिड्डों की गुलाम थीं। जिंदा रहने के लिए उन्हें टिड्डों के लिए अनाज इकट्ठा करना पड़ता था। हर दिन की तरह सारी चींटियां खाना जमा कर रही थीं। तभी अचानक टिड्डे उम्मीद से पहले वहां पहुंच गए। दो चींटियों ने सबको चेतावनी दी। सारी चींटियां जल्दी से अनाज छोड़कर भागने लगीं। लेकिन अनाज रखते समय फ्लिक नाम की एक चींटी गलती से अपनी हाथ से बनाई मशीन भी वहीं फेंक देती है। चलती हुई मशीन एक पत्थर से टकरा जाती है और सारा अनाज पानी में गिर जाता है। फ्लिक बस देखता रह जाता है। जब वह रानी चींटी को यह बताने जाता है तब तक टिड्डे उनके घर पर हमला कर चुके होते हैं। जाने से पहले वे आखिरी चेतावनी देते हैं कि अगली बार उन्हें दोगुना अनाज चाहिए। इसके बाद चींटियां टिड्डों को डराने के लिए एक नकली पक्षी बनाती हैं। उधर फ्लिक भी कुछ योद्धाओं को लेकर वापस आता है, लेकिन जल्द ही सबको पता चल जाता है कि वे असली योद्धा नहीं बल्कि सर्कस में काम करने वाले कलाकार हैं। गुस्से में रानी फ्लिक को हमेशा के लिए वहां से निकाल देती है। इसके बाद सारी चींटियां जितनी तेजी से हो सके अनाज इकट्ठा करने लगती हैं। फिर टिड्डों का झुंड दोबारा लौट आता है। कम अनाज देखकर उनका सरदार गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसने दोगुना अनाज मांगा था। चींटियों के बच्चे अनाज वाले पेड़ के अंदर छिप जाते हैं। वहीं वे दो टिड्डों को रानी चींटी को मारने की बात करते हुए सुन लेते हैं। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, राजकुमारी की बेटी फ्लिक को वापस लाने चली जाती है। जब तक फ्लिक लौट कर आता है, उसके सर्कस वाले दोस्त टिड्डों का ध्यान भटका चुके होते हैं। फ्लिक और बच्चे नकली पक्षी के अंदर बैठकर उसे टिड्डों के सामने ले आते हैं, लेकिन तभी सर्कस का मालिक गलती से उस नकली पक्षी को जला देता है। इस वजह से टिड्डों के सामने चींटियों की सच्चाई खुल जाती है और राजकुमारी पकड़ ली जाती है। तब फ्लिक आगे आता है और सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। वह कहता है, अगर हम काम करना बंद कर दें तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और हम चींटियां टिड्डों से ज्यादा ताकतवर हैं। ये सुनकर टिड्डों का सरदार डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर हजारों चींटियां एक साथ हो जाएं तो वे किसी भी दुश्मन को हरा सकती हैं। गुस्से में वह फ्लिक को पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वह एक असली पक्षी के घोंसले के पास पहुंच जाता है और अगले ही पल वह उस पक्षी का शिकार बन जाता है। इसके बाद सारी चींटियां हमेशा खुशी से साथ रहने लगती हैं।